हेलो दोस्तों, जैसा कि पिछले महीने तक अमेरिका का कैलिफोर्निया क्षेत्र जिसमें लॉस एंजल्स भी शामिल था, असामान्य रूप से सूखे की वजह से बुरी तरह से आग की चपेट में आ गया था, जिससे कुछ दिनों में ही हजारों घर जलकर राख हो गए थे। उसके बाद अभी स्थिति संभली भी नहीं थी कि अब पाइनएप्पल एक्सप्रेस के नाम से जानी जाने वाली एक शक्तिशाली वायुमंडलीय नदी यानी एटमॉस्फेरिक रिवर उत्तरी और मध्य कैलिफोर्निया से होकर बह रही है, जिससे इस क्षेत्र में तेज हवाएं, भारी बारिश और बर्फबारी देखी जा रही है। पाइनएप्पल एक्सप्रेस को ये नाम इस प्रणाली में आने वाली गर्म नम हवा से मिला है जो हवाई क्षेत्र से उठती है, जो अनानास या पाइनएप्पल उत्पादन के लिए जाना जाने वाला क्षेत्र है। जनरली एक्सप्रेस नाम आपने किसी ट्रेवल करने वाली वस्तु के संदर्भ में ही सुना होगा। उसी तरह पाइनएप्पल एक्सप्रेस एक प्रकार की वायुमंडलीय नदी है जो एक नैरो यानी छोटे क्षेत्र को कवर करते हुए तेज गति से बहने वाली, आसमान में बहने वाली नदी है जो लंबी दूरी तक नमी को ले जाती है। प्रशांत महासागर से आने वाली ये गर्म हवा और उच्च आर्द्रता यानी हाई ह्यूमिडिटी के कारण जब ये भूमि पर यानी जमीन पर पहुंचती है तो अपने साथ ये भारी वर्षा लाती है। आपको बता दें कि वायुमंडलीय नदियां वायुमंडल में लंबी संकरी पट्टियां हैं जो उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों से भारी मात्रा में जलवाष्प को ले जाती हैं। उनका आकार और सामर्थ्य शक्ति यानी स्ट्रेंथ काफी अलग अलग हो सकती है, लेकिन औसतन वे मिसिसिपी नदी के मुहाने पर होने वाले जल प्रवाह की बराबर जल मात्रा अपने साथ लेकर जाती हैं और असाधारण रूप से मजबूत होने की स्थिति में वायुमंडलीय नदियां उस मात्रा से 15 गुना तक अधिक पानी ले जाने में सक्षम होती हैं। यानी ये वायुमंडलीय नदियां मिसिसिपी नदी का 15 गुना पानी अपने साथ ले जा सकती हैं। जब ये वायुमंडलीय नदियां समुद्री क्षेत्र से ट्रेवल करके भूमि पर आती हैं तो वे आमतौर पर इस नमी को वर्षा या हिमपात के रूप में छोड़ती हैं तथा आंतरिक क्षेत्र में आगे बढ़ने पर अक्सर एक विशाल क्षेत्र को कवर कर लेती हैं। अगर हम भौगोलिक दृष्टि से देखें तो आकाश में वायुमंडलीय नदियां जनरली पश्चिमी तट पर होती हैं, लेकिन अन्य स्थानों पर भी हो सकती हैं, जिनमें पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका भी शामिल है, जहां वे कैरिबियाई क्षेत्र से नमी लाती हैं। यानी यहाँ ये इंपॉर्टेंट है कि वायुमंडलीय नदियों के लिए उनको नमी सोखने के लिए कोई समुद्री सतह जैसी क्षेत्र होना चाहिए जहां से वो नमी को अवशोषित करे और भूमि पर ले जाकर वो वर्षा या हिमपात करे, क्योंकि जब ये नमी भूमि के साथ संपर्क में आने लगती है तो ये वर्षा या हिमपात के रूप में वर्षा जल को गिराती है। हालांकि वायुमंडलीय नदियां अलग अलग आकार की होती हैं जो उनके उत्पन्न होने के स्थान और ट्रेवल की गई दूरी पर निर्भर करता है, लेकिन एक वास्तविक पाइनएप्पल एक्सप्रेस खास तौर से अनानास या पाइनएप्पल एक्सप्रेस होने के लिए उनके उत्पन्न होने का स्थान मायने रखता है। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी याद रखिएगा। यानी जहां से ये नमी वायुमंडल में खींची जाती है या सोखी जाती है वो हवाई क्षेत्र के आसपास शुरू होनी चाहिए जो पाइनएप्पल के लिए प्रसिद्ध है। फिर वायुमंडलीय नदी को वायुमंडल के माध्यम से अमेरिका के पश्चिमी तट तक निरंतर फैलना चाहिए। ये पाइनएप्पल एटमॉस्फेरिक रिवर या पाइनएप्पल एक्सप्रेस की खासियत है। इस तरह के टर्म्स और कॉन्सेप्ट आपसे यूपीएससी एग्जाम में प्रीलिम्स और मेंस दोनों में पूछे जा सकते हैं, जैसे वायुमंडलीय नदियां या एटमॉस्फेरिक रिवर क्या होती हैं या पाइनएप्पल एक्सप्रेस क्या है, ये कहां से उत्पन्न होती है, इनसे प्रभावित क्षेत्र कौन कौन से हैं और इनका उस क्षेत्र की जलवायु पर क्या प्रभाव पड़ सकता है। इसे हालिया जलवायु परिवर्तन की घटनाओं से भी जोड़कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं।